Hello students, very good afternoon. Again we are going to solve questions on the circle, chapter 8, whatever the chapter is 17, SSC board circle. So we know circle has a chord, circle has a diameter, circle has radius and center. Okay. So these are the points on the circumference. Here we keeping 2 points M and N. Mn is a chord. So it is a small chord, because longest chord is a diameter. Now here MQN is the arc, and this is the major arc and this is the minor arc. So minor arc MQN, we can show arc like this MQN. Okay. Now in this you will get all questions can easily solved. Draw perpendicular from center to a chord. कॉर्ड पे कभी भी परपेंडिकुलर डालो 90 डिग्री तो वो कॉर्ड को आधे में तोड़ देती, समझ गए. व्हेन एनी लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, तो ये कॉर्ड है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ लोगे तो ये कॉर्ड को दो भागों में बांट देगी. अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये पोर्शन 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर का. ये भी बोल सकते हैं हम कि इसका डबल ये रहता है. इधर देखो मैंने बताया हुआ है एम एन इज अ कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड इज 2 टाइम्स ऑफ द पीएन एंड 2 टाइम्स ऑफ द एमपी. क्योंकि दोनों बराबर थे ना, इसलिए पीएन एंड पीएम इज द सेम, लेंथ सेम है उनकी, समझ गए. अब इनके ऊपर आने वाले क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आएगा. पहली बात तो एक क्वेश्चन आएगा कि एक सर्किल है, उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है. एक सर्किल है, उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो आप उसका रेडियस निकालो. हमें मालूम है अगर एक डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है. आपको रेडियस निकालना है तो क्या करोगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2, 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो आपका आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर, समझ गया. तो इस तरह से आपको कभी कभी रेडियस पूछेंगे, और कभी कभी है ना कोई न्यूमेरिकल में रेडियस छुपा हुआ रहेगा, क्योंकि डायमीटर दिया रहेगा तो रेडियस छुपा रहेगा. आया समझ. तो ऐसा होगा. तो अपना जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अपना दिमाग हर तरफ से, हर एंगल से ओपन रखना पड़ता है, समझ गए. चलो अब एक क्वेश्चन अपन अपने मन से करते हैं. ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, ए कॉर्ड एम एन इज अ कॉर्ड ऑफ मेजर, इसको क्या लगे मेजर, और यहां ऊपर बना देंगे कॉर्ड. मेजर ऑफ कॉर्ड एम एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम ओ पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड. कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, समझ गए. तो फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड, मतलब परपेंडिकुलर जहां ड्रॉन टच हो रहा है पी पॉइंट, यहां से इसका डिस्टेंस निकालो. तो हमें मालूम है कि एम एन कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और पी एन डिस्टेंस निकालना है, मतलब डायग्राम बना रहेगा, पी एन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो हमें मालूम है एम एन इज 2 टाइम्स ऑफ द पी एन, है ना. तो अपन क्या करेंगे, अगर एम एन दिया हुआ है 8 तो पी एन क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन 2 हो जाएगा. 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना. यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया. तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सिंपल है. कभी कभी क्या पूछते हैं कि वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करा है उसकी हाइट निकालो, लेंथ निकालो. अगर वो उसकी लेंथ निकालनी पड़ी, ये निकालना पड़ता है अपन को, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है ट्राइंगल की, लॉन्गेस्ट आर्म राइट एंगल ट्राइंगल का, वो क्या कहलाता है हाइपोटेन्यूज. तो ये आर्म और ये आर्म से ये आर्म बड़ा रहेगा हाइपोटेन्यूज वाला, समझिए. तो हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा. देखो यहाँ पे अपन ने आपको रेडियस ऑफ द सर्किल दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा, रेडियस ऑफ द सर्किल. रेडियस ऑफ द सर्किल दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर, 3 नहीं 6 सेंटीमीटर ले लो. क्या ले लो, 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्किल ले लो,
समझ गए। तो जो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा वो तो रेडियस ऑफ द सर्किल रहेगा, क्यों मैंने बताया था कि सेंटर से किसी भी पॉइंट पे जो लाइन टच होती है वो रेडियस होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या मिला आपको, 6 सेंटीमीटर। और वो क्या है, मेजर ऑफ लाइन ओ एन, मेजर ऑफ लाइन ओ एन इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। इतना मालूम चल चुका है अपन को। अब अपन को ये 6 मालूम चल चुका है, ये मालूम चल चुका है, ये निकालना है अपन को। तो हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपका हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 6, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितने दिया, 4 सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस बी स्क्वायर हो गया। इतना आ गया समझ में आपको। हाइपोटेन्यूज के जगह पुट कर दिया 6, 6 6 जा 36, परपेंडिकुलर की जगह पुट कर दिया 4, 4 4 जा 16। तो जो 3 फॉर्मूले टीचर्स लोग पढ़ाते हैं आपको जरूरत नहीं पढ़ने की, आप एक ही फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालो, अपने आप सॉल्व होता है, समझ गए। अब ये 16 आ गया। अब बी स्क्वायर को यही रखो, आप इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 इज इक्वल टू आर लिखते हो और आर इज इक्वल टू 2 लिखते हो, एक ही बात होती है। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म इधर ला सकते हो आप, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 36 भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपने जब ये 16 को ये ये 16 को डायरेक्ट इधर भेज देंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, अपन प्लस 16 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 16। तो 36 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना, कैलकुलेटर में निकालना। तो 36 में से 6 गया तो कितना बचा, 20 बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया, अंडर रूट 20 इज इक्वल टू बी, यानी जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पर अंडर रूट लग जाता है। अंडर रूट 20 कितना हो सकता है, देखो देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो मेरे ख्याल से ये 4.54 ऐसे कुछ आंसर होगा, देखो जरा। लेकिन एक बात याद रखना, आपका जो भी बेस निकलेगा वो ये रेडियस से छोटा होना चाहिए। डिवाइड करो जरा, ये 5 के 4.56 समथिंग निकलेगा, कितना निकला। अब अंडर रूट 20 नहीं करना है, 4.47, हाँ 4.47, हाँ है 4.47। तो आपका बी कितना निकलेगा, 4.47 सेंटीमीटर। आप यूनिट जरूर लिखना, समझ गए। तो आपका ये जो रेडियस है उसका वो निकाल लिया अपन ने, आई बस। कई बार अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, देखो इधर कई बार बोलेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, करते ही क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन बनाते बन लो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, फिर से समझाता हूं। ये कॉर्ड है, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो कॉर्ड के बिल्कुल सेंटर में गिरेगा। अगर सेंटर में गिरेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा, और जो ये लेंथ है वो इस लेंथ का डबल रहेगा। अगर ये 8 है तो ये 4 रहेगा, तो 4 का डबल क्या हो गया, 8। ये चीज आपको रटनी पड़ेगी। और जो भी कॉर्ड से लाइन खींचते हो अगर वो परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, यहाँ पे अगर थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमको सिर्फ किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है और बेस स्क्वायर प्लस इसको भी बेस मान लिया तो फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अपन ने क्वेश्चन क्या करा, जिसमें रेडियस निकाला। अगर डायमीटर पूछेंगे तो क्या करेंगे, डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस क्या निकला था अपन, 6 निकला था ना, रेडियस क्या निकला था, 6 था। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो डायमीटर हो जाएगा सर्किल का 12 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको आ गया अच्छे से समझ में। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं, अब ये मिटा देते हैं अपन,
है ना, ये सब वैल्यूज मिटा देते हैं, है ना। चलो अब क्वेश्चन को अपन करते हैं कि आपको निकालना है कि जो डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है, बट कॉर्ड परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर बोलना नहीं छोड़ेगा। कॉर्ड के ऊपर जो सेंटर से डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हाई समझ। तो वो बोलता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड, यानी आपको निकालना क्या है, पीओ निकालना है। पीओ इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस दिया रहेगा मान लो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया रहेगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया रहेगा मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड दिया, कितना दिया 10 सेंटीमीटर क्या दिया कॉर्ड दी, कॉर्ड दिए 10 सेंटीमीटर, यानी कि एम एन जो है वो 10 सेंटीमीटर। अब ये पूरा डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये आधा डिस्टेंस क्या होगा 5 हो जाएगा, तो पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन अपॉन 2, मतलब 10 अपॉन 2 मतलब 5। तो आपका ये डिस्टेंस क्या निकल गया 5, ये डिस्टेंस 6 है, ये 5 है, ये निकालना है। फिर सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पहले वाले में ये निकाला था अपन ने ना, नहीं वो नहीं निकाला, लघु पांडे ने ये, अच्छा ये निकाला था क्या, फिर तो इजी, ये इजी है। चलो ये फिर से करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये निकालेंगे अपन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड टू सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा वो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर, नहीं ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, है ना। अब देखो आपका ओपी क्या है निकालना है अपन, ये निकालना है, पर ये दिया हुआ है पी एन दिया हुआ है 5, 5 5 कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 6 6 जा 36। अब अपन क्या करेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 25 हो जाएगा। अब 36 का माइनस 25 करेंगे कितना आएगा करके देखो, है 11 आ सकता है ना। तो अंडर रूट 11 क्या आ गया अंडर रूट 11। अब मालूम है 3 3 जा 9 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, और 4 का अंडर रूट 16 का 4 होता है। हमारी वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। अब देखो आपका ये 11 आ गया है, 9 2 11 मतलब बहुत पास है, तो ये वैल्यू लगभग 3.26 समथिंग होगी, देखो 3.31, तो ये वैल्यू हो गई 3.31, यानी जो ये डिस्टेंस है ये निकल गया 3.31। अब क्या है कभी कभी बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा कॉर्ड से, और कॉर्ड की लेंथ पूछ लेंगे, तो ये मिटा दो, ये मिटा दो। अब क्या हो गया इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे और सॉल्व करोगे तो ये निकल आएगा, ये निकल आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना तब कॉर्ड की लेंथ निकलेगी। समझ गए, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो आप अच्छे से करना। बाय बाय।